नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई श्रृंखला में उपनिषद। जैसे कि मैंने आपको मेरे पहले वीडियो में बताया कि उपनिषद मतलब गुरु के पास बैठना और बैठे बैठे उनकी संवाद सुनते सुनते गुरु के साथ शास्त्रार्थ करते करते कई ऋषि परंपरा में लोग उपलब्ध हुए और ये बहुत क्रांतिकारी हमारे उपनिषद हैं। मुख्य 108 उपनिषद हैं, आप इस बारे में गूगल कर सकते हैं, है ना। तो आज की हमारी जो कहानी है उपनिषद से बहुत प्यारी कहानी है। एक शिष्य होता है अपने गुरु के साथ, उनके आश्रम में गुरु सेवा में काफ़ी समय बिताता है। शिष्य का एक क्या कहते हैं, अपना निजी स्वार्थ कह लो या एक निजी पर्सनल इंटरेस्ट होता है गुरु के पास समय बिताने में, कि वो उनसे दीक्षा ले सके, गुरु मंत्र ले सके, ताकि उस गुरु मंत्र को जागृत करके या जो भी है उसके आध्यात्मिक मार्ग की उन्नति हो सके। तो कई साल गुरु सेवा करने के बाद वो अपने गुरु के पास जाता है और कहता है, मैंने आपसे इतने साल आपकी सेवा की है और मैं चाहता हूँ कि अब आप मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। तो उसके गुरु जो होते हैं उसे पास बुलाते हैं और उसके कान में कहते हैं, हरिओम, ये तुम्हारा मंत्र है। तो वो शिष्य काफ़ी खुश होता है और वो फिर नगर में जाने लगता है। तो देखता है कि एक सन्यासी भिक्षा मांगने के लिए एक दरवाजे पर खड़ा है और वो उस दरवाजे के बाहर कह रहा है, हरिओम हरिओम। और अंदर से एक महिला आती है और वो भी जवाब देती है, हरिओम। और शिष्य अवाक रह के देखता है कि मेरे गुरु ने अभी अभी मुझे एक सीक्रेट मंत्र दिया है, लेकिन इसे तो ये सन्यासी भी जानता है, ये महिला भी जानती है। खैर वो गुरु पे उसे कुछ शंका होती है, पर वो उसे बगल में रख कर आगे चलता है। तब वो देखता है एक ब्राह्मण मंदिर से लौट रहे होते हैं और उन ब्राह्मण को देख कर सब लोग हाथ जोड़कर कहते हैं, हरिओम हरिओम। और ब्राह्मण भी उत्तर में प्रत्येक व्यक्ति को हरिओम करके प्रत्युत्तर देता है। तो तब उस सन्यासी का माथा ठनकता है और उसे लगता है कि उसके साथ छल हो गया है। तो वो दोबारा अपने गुरु के पास आश्रम में लौटता है। वो कहता है, गुरु जी, आप, मुझे ऐसा लग रहा है आपने मेरे साथ छल किया है, क्योंकि आपने जो मंत्र मुझे बताया है ये तो आधा गाँव जानता है ना। तो उसके गुरु कहते हैं, कुछ पल रुको, वो मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। तो गुरु भीतर जाते हैं और एक डायमंड लेके आते हैं बहुत बड़ा। कहते हैं, इसे बेचना मत, केवल पूरे गांव में घूमो और इसकी कीमत पता करके आओ शाम तक। तो वो सन्यासी उस पत्थर को लेके पहले केले वाले के पास जाता है, उसे कहता है, मुझे ये बेचना है। तो वो केले वाला कहता है, मैं इसका क्या करूँगा, पर वजन करने के काम में आ जाएगा, तो आप इसके बदले आधा डजन केला ले लीजिए। तो सन्यासी को जैसे कि गुरु के आदेश होते हैं उसे बेचना नहीं है। तो कहता है, नहीं नहीं ठीक है, आप मुझे दो वापस दे दीजिए, मैं ले जाता हूँ। फिर वो कपड़े वाले के पास जाता है। तो कपड़े वाला कहता है, मेरे तो ये किसी काम का नहीं है सन्यासी, पर आप सन्यासी हो, मेरे दरवाजे पर आए हो किसी याचना को लेके, तो मैं ये पत्थर रख लेता हूँ। जैसे कि आज हम पेपर वेट का यूज़ करते हैं, तो वो सन्यासी वो कहता है कि मैं इसे रुपए दबा के रखूँगा या ऐसा कुछ काम में ले लूँगा, आप इसके बदले एक धोती ले जाइए। तो उसका जैसे कि गुरु आदेश उसको होता है कि बेचना नहीं है, सिर्फ कीमत पता करनी है। तो कहता है, नहीं नहीं आप मुझे दे दीजिए, मैं सोच के वापस आपको बताऊँगा। फिर वो एक वेश्या के पास जाता है, कहता है, मुझे ये पत्थर बेचना है, इसकी कीमत बताओ। तो वेश्या कहती है, पत्थरों का तो हम क्या करेंगे, जेवरात वगैरह लाते तो हम ले भी लेते, पर आप सन्यासी हो, आप हमारे दरवाजे पर पहली बार आए हो, तो मैं आपको इसके बदले एक सोना मोहर दे देती हूँ, इसको मैं किसी मेरे जेवर में लगा दूँगी इस नग को। तो सन्यासी कहता है, ठीक है, मुझे शाम तक का समय दीजिए, मैं विचार करके बताता हूँ। फिर वो एक ज्वेलर्स की शॉप में जाता है, छोटी सी। तो ज्वेलर कहता है कि मुझे तो इसकी समझ नहीं है, पर नगर के उस ओर एक बहुत बड़े सेठ की दुकान है, आप उसमें जाइए, वो आपको इसके सही सही दाम बता पाएंगे। तो फिर वो सन्यासी उस बड़ी दुकान में जाता है। वो सेठ उस पत्थर को देखते हैं और अवाक रह जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं इस सारे नगर को भी बेच दूँ, इस सारे नगर में मौजूद स्वर्ण को बेच दूँ, राजा के पूरे खजाने को खाली कर दूँ और मेरी सारी दुकान का स्वर्ण आभूषण बेच दूँ, आसपास के नगरों के भी अगर सौदे कर दिए जाए,
तब भी इस पत्थर का वैल्यू नहीं हो सकता, ये इतना कीमती है। तो पर उसे उसके गुरु के निर्देश होते हैं कि उसे वो बेचना नहीं है। तो वो उस पत्थर को लेके हाथ जोड़ के कहता है, भैया मुझे शाम तक का समय दीजिए, मैं वापस आपको बताता हूँ इसका क्या करना है। फिर वो पत्थर अपने गुरु के पास ले आता है, फिर गुरु कहते हैं क्या हुआ। तो वो सारा इंसिडेंट बताता है कि मैं केले वाले के पास गया तो उसने मुझे आधा डज़न केले ऑफ़र किए, कपड़े वाले के पास गया तो उसने मुझे एक धोती ऑफ़र की इस पत्थर के बदले, फिर मैं वेश्या के पास गया, उसने एक सोना मोहर ऑफ़र की, फिर मैं ज्वेलर के पास गया तो उसने मुझे बताया कि ये तो इतना एक्सपेंसिव है, इतना महंगा है कि इसके बदले सारा नगर अगर बिक जाए, राजा के सारे भंडार बिक जाए तो भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। तो गुरु कहते हैं कि ये जो गुरु मंत्र मैंने तुम्हें दिया है ये भी ऐसे ही है, ये भी इतना ही कीमती है। पर ज़रूरी नहीं है कि जो लोग इसे दोहरा रहे हैं, बोल रहे हैं, है ना, वो इसकी कीमत जानते हों, है ना। तो जैसे मतलब जिसका केले का व्यापार है उसकी समझ उतनी ही है तो उसका इतना ही कीमत लगाएगा। तो तुम मंत्र को छोटा मत समझो, क्योंकि ये सबको मालूम है ना। उनकी वो समझ नहीं है कि, और ये कहानी जीवन के लिए भी उतनी ही अ, क्या कहते हैं, उपयोगी है। मतलब जीवन भी आपका और मेरा जीवन ऐसा ही होगा जैसा हमारे आसपास के लोग होंगे जो हमें वैल्यू करेंगे, है ना। अगर हमारे आसपास केले वाले ज़रा या कपड़े वाले की तरह के लोग हैं तो जीवन के बदले हमें एक धोती और एक कुछ डजन केले दे सकते हैं। पर अगर हमारे आसपास उस ज्वेलर की तरह के लोग हैं जो कि उसको पहचाने, या हम उस ज्वेलर की तरह हैं जो कि जीवन को पहचान पाए, है ना, तो हमको पता चलेगा कि हमारा जीवन कितना कीमती है। तो हम, मुझे नहीं लगता उसके बाद हम हिम्मत कर पाएंगे अपने जीवन को व्यर्थ किन्हीं छोटे मोटे कामों में गंवाने की, है ना। तो इसे दो तरीके से उपनिषदों में कहा गया है, एक तो जीवन के लिए और दूसरा गुरु मंत्र के लिए, जो दोनों में ही ये कहानी बहुत उपयोगी है। तो आपको भी किसी गुरु ने कोई मंत्र दिया है, कोई विधि दी है, कोई ध्यान विधि दी है, तो आप उस पर शंका ना करें और उसे करते रहे। और किसी केले वाले या किसी कपड़े वाले के बहकावे में अपने कीमती पत्थर को ना बेच दे, एक धोती या कुछ डजन केले के बदले। नमस्कार।